तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी इन अ बिजनेस इज 7:5 and the ratio of their profit at the end of year is 2:5. If A invested the money for 6 months, then for how much time has B invested his money? एक व्यवसाय में ए और बी के निवेश का अनुपात 7 और 5 है और एक वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात 2 और 5 है। यदि ए द्वारा 6 महीने के लिए पैसों का निवेश किया जाता है तो बी अपना पैसा कितने समय के लिए निवेश करता है, यह हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर हमें कोई फॉर्मूला पता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल टू होता है प्रॉफिट। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। और क्वेश्चन में हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो गिवन है और प्रॉफिट का रेशियो गिवन है और हमें टाइम का रेशियो फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर होता है टाइम इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? टाइम इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। और क्वेश्चन में 2 पर्सन है ए और बी। कितने पर्सन है? 2, ए और बी। तो देखो यहाँ पर ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो हमें गिवन है जो है 2:5। तो देखो यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो है 2:5 और यहाँ पर डिवीजन में आएगा इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो देखो यहाँ पर ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो गिवन है जो है 7:5। तो देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा 7:5। तो देखो यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा 2/7 इज टू 1/1। तो यहाँ पर होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर होगा 2 1 जा 2 और यहाँ पर होगा 7 1 जा 7। तो देखो यहाँ पर ए और बी के यहाँ पर टाइम का रेशियो है 2:7। क्या है? 2:7। और हमें क्वेश्चन में गिवन है इफ ए इन्वेस्टेड द मनी फॉर 6 मंथ, यानी ए द्वारा 6 महीने के लिए पैसों का निवेश किया गया है। तो देखो यहाँ पर 2 की वैल्यू क्या है? तो 2 की वैल्यू है यहाँ पर 6। अगर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आता है 6 मंथ्स। तो हमें यहाँ पर 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर आएगा 7 3 जा 21। तो यानी बी ने 21 मंथ के लिए यहाँ पर पैसों की इन्वेस्टमेंट की है। कितने? 21 मंथ के लिए। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।